Good. So thank you very much for joining. आज का सेशन का जो टॉपिक है वो है लव, प्रेम या प्यार, जो भगवत गीता में से कुछ व्यूज हम देखेंगे इसके बारे में। और ऑफ कोर्स ये वीडियो कोई कभी भी देख सकता है, बट टुडे इज 14th of February, so we'll come to the topic. Before that, just a quick review. हमने पिछले सेशन में बात की थी कि 3 गुण होते हैं। बहुत ब्रीफ में रिव्यू लूंगा। सत्व, रजस और तमस, तीनों गुण होते हैं। और भगवान बिगनिंग में ही बोलते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, कि जो 3 गुण हैं इससे ट्रांसेंडेंटल बनो, इससे ऊपर उठो। तो उससे ऊपर उठने के लिए ये तो उन्होंने बताया कि ऐसा करना है, ये गोल है, पर प्रोसेस क्या होगी वो भगवान ने आगे बताई। 14th chapter 26 वर्स, और भी हमने कुछ वर्सेस देखे थे, पर एक ये वर्स बहुत पावरफुल है। माम चयोप्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् संतीत्येतान् धर्म भूयाय कल्पते। तो हम तीनों गुणों को जो हमारे ऊपर प्रभाव है, एक्चुअली बंधन है। भगवान बोलते हैं 14th chapter में कि 3 गुण हमको बांध के रखते हैं। तो इस बंधन से कैसे बाहर निकल सकते हैं? जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं। वो भी कैसी भक्ति? जो अनफेलिंग हो। उसके द्वारा व्यक्ति तुरंत इन को ट्रांसेंड कर देता है, इससे गुणों से ऊपर उड़ जाता है। और 7th chapter में भी भगवान बोलते हैं कि जो मेरी शरण लेता है वो मेरी शरण लेने से तुरंत इन तीनों गुणों से या माया के प्रभाव से ऊपर उड़ जाता है। तो ये भक्ति योग मतलब भगवान से अटैचमेंट। तो अटैचमेंट की ही बात हम थोड़ी सी आज और करेंगे कि अटैचमेंट क्या होता है, कैसा होता है, क्योंकि आज है वैलेंटाइंस डे। और वैलेंटाइंस डे मतलब यूजुअली, खैर और भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं 14 फरवरी को, बट एटलीस्ट लॉट ऑफ पीपल का फोकस है कि आज हमको वैलेंटाइंस डे मनाना है। क्यों मनाना है और क्या है उसकी हिस्ट्री, वो तो खैर लोग भूल गए हैं, उसके पीछे जो कारण था वो दूसरा था। बट एटलीस्ट वी सी दिस डे मोस्ट इन जनरल। 14th February is a day to symbolize love। और ये लव कैसा होना चाहिए, कैसा होता है, ये हम भगवत गीता के और कृष्ण के पर्सपेक्टिव से आज थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें कि भगवान के शब्द और भगवान के जो कार्य हैं उसमें से हमको पता है कि यूजुअली एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और जैसे यहाँ पे भी दिखा है कि एक्शंस का पलड़ा भारी है। और यूजुअली होता भी है, व्यक्ति बोल कुछ भी सकता है पर करता कुछ और है, तो फिर उसकी बातों की वैल्यू नहीं रह जाती। वो व्यक्ति बोल रहा है कि आई लव यू, पर वो सिर्फ बोल है, उसके एक्शंस क्या है वो दिखाते हैं कि वो व्यक्ति कितना लव करता है एक सामने वाले को। तो इसलिए हमको ये सीखना पड़ेगा कि हम सिर्फ बातों पे न जाएं पर एक्शंस पे जाएं। और इसी तरीके से हम देखेंगे कि भगवान बोल क्या रहे हैं, पर बोलने के साथ उसके पहले हम देखेंगे कि भगवान कर क्या रहे हैं। सो कृष्ण अपना प्रेम किस तरीके से बताते हैं, सो उसके लिए हम जाएंगे। सबसे पहले हम ये जो पर्टिकुलर पिक्चर है उसमें हम देख रहे हैं कि भगवान अर्जुन का रथ चला रहे हैं। अब अगर हम उनकी पोजीशन के बारे में समझें तो भगवत गीता हमने थोड़ी बहुत अभी तक सुनी है, और भगवत गीता में हमें पता है कि भगवान कई जगह पे अलग अलग तरीके से बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वम प्रवर्तते, कि मैं सभी कारणों का कारण हूँ, मुझसे सारी चीजें मुझसे आती हैं। या भगवान बोलते हैं मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मतलब एकदम स्ट्रेट शब्द में भगवान ने बोल दिया मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मुझसे ऊपर इस पूरी हम सृष्टि में, भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि में कोई भी भगवान से ऊपर नहीं है। मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित् अस्ति, कुछ भी नहीं है, ये अर्जुन को बोला।
और बहुत सारे श्लोक हैं जिसमें हमको पता है, हमने डिस्कस किया था, श्री भगवान उवाच। भगवान शब्द की डेफिनेशन ही है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्य यश्चैव शन्नमिति भगंगना, कि जो सारे जो ऐश्वर्य हैं उनको जो देखता है, उनका जो सबसे जो टॉप मोस्ट है, जिसके पास इन्फिनिट क्वांटिटी में जो ऐश्वर्य है, वो भगवान है। और भगवत गीता में थ्रू आउट बोला गया है, कृष्ण उवाच नहीं कहा गया है, कहा है श्री भगवान उवाच, मतलब श्री भगवान ने कहा, कृष्ण ने कहा। तो भगवान की पोजीशन क्या है? सुप्रीम कंट्रोलर। भगवान बोलते हैं कि ये सारा सब कुछ मेरा है। फिफ्थ चैप्टर में 29th वर्स में भगवान बोलते हैं कि ये महेश्वरम, कि मैं महा ईश्वर, सब चीजों का ईश्वर मैं हूँ। सूर्य सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिम रक्षति, कि जो मुझे भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मैं सभी लोगों का भोक्ता, यज्ञों का भोक्ता, तपस्यों का तपस्याओं का भोक्ता मैं हूँ। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों का ईश्वर मैं हूँ, कंट्रोल। तो भगवान बोल रहे हैं कि एक्चुअली भगवान की पोजीशन जो है वो सुप्रीम है। और अर्जुन क्या है? अर्जुन बोलते हैं भक्तो असी में सखा चेती। अर्जुन में बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे मित्र हो। तो मित्र होते हुए भी, सखा होते हुए भी भगवान ने क्या पोजीशन ली है? भगवान ने पोजीशन ली है एक सारथी की। जो सारथी, अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बोले कि ड्राइवर है मेरा ड्राइवर, तो उसकी क्या वैल्यू है? कोई हम ड्राइवर में बहुत ऐसी, हम बहुत लो पेइंग जॉब या मतलब बहुत रेस्पेक्टेबल जॉब नहीं मानते हैं। किसी को बोलें कि भाई मैं ड्राइवर का काम कर रहा हूँ, तो वो ऐसा कोई बहुत प्राउड होके नहीं बताएगा कि मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर, अच्छा ये ड्राइवर का काम कर रहा है। तो ड्राइवर की जॉब, सारथी की जॉब, वो एक बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब नहीं है, क्योंकि सेवा है। परंतु हम आगे देखेंगे कि हम भगवान के कार्यकलाप दिव्य होते हैं। भगवान बोलते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन, कि जो मेरे जन्म और कर्म है वो दिव्य है। तो भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं। भगवान अगर सारथी का भी कार्य कर रहे हैं तो वो दिव्य कार्य है। परंतु भगवान अपना प्रेम बता रहे हैं अर्जुन के प्रति, कि अर्जुन से भगवान इतना प्रेम करते हैं कि वो सखा है, उनका मित्र है। उनसे एक प्रकार से भगवान षड ऐश्वर्य संपन्न, मतलब कि भगवान जो हैं वो ऐश्वर्य से समग्र से, सारे ऐश्वर्यों के कंट्रोलर हैं। पर फिर भी भगवान क्या पोजीशन ले रहे हैं? वो एक फ्रेंड, सारथी की पोजीशन ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अर्जुन के प्रति अपना प्रेम बता रहे हैं उसके द्वारा, लव। ये रियल लव है, सेवा। जो हम बोलते हैं कि रियल लव क्या है? सेवा है। एक बहुत अच्छी स्टोरी आती है कि जब एक बार चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया में गए, तो उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण है जो जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता। वैसे तो ब्राह्मणों का कार्य है पठन पाठन यजन याचन, परंतु वो अनपढ़ ब्राह्मण था, जन्म से ब्राह्मण था। और उसको सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। क्यों मजाक उड़ा रहे थे? क्योंकि वो भगवत गीता उसको पढ़ना नहीं आता था, फिर भी वो भगवत गीता पढ़ने का प्रयास कर रहा था। और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, और लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, पढ़ना तो तुमको आता नहीं है, भगवत गीता लेके बैठे हुए हो। तो चैतन्य महाप्रभु उसके पास आए, उन्होंने पूछा, तो उसने बोला मैं इसलिए पढ़ने का, मुझे पढ़ना नहीं आता, पर मैं इसलिए पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि मेरे गुरु का आदेश है कि तुम भगवत गीता को पढ़ो। तो उन्होंने बोला कि वो ठीक है, पर तुम रो क्यों रहे हो? उन्होंने बोला कि मैं रो इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता। बस मुझे तो, मैं ये चित्र देखता हूँ भगवान का, तब देखता हूँ कि भगवान इतने कृपालु हैं कि वो अपने दास के की सेवा करने के लिए उन्होंने सारथी का रूप ग्रहण कर लिया। तो ये देख के मुझे रोना आता है, ये उनका प्रेम देख के मुझे रोना आता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि तुम वास्तविकता में भगवत गीता को समझ गए, क्योंकि भगवत गीता में भगवान बता रहे प्रेम क्या है। प्रेम का अर्थ है सेवा, सर्विस, सर्विस टू दी अदर पर्सन। प्रेम का मतलब ये नहीं कि मैं एंजॉय करूँ। यूजुअली लव का मतलब हम समझते हैं कि एंजॉयमेंट, कि आई विल एंजॉय व्हेन आई लव समवन, द अदर पर्सन इज फॉर माई एंजॉयमेंट। वो मेरे आनंद के लिए है,
पर ऐसा नहीं है। भगवत गीता बताती है कि भगवान अपने एक्शन से बता रहे हैं कि प्रेम मतलब सेवा है, कि किस प्रकार से हम सेवा करें, और उसके साथ अन्य कई गुण हैं जो उसके साथ में आते हैं कि भगवान, हम देखेंगे आगे थोड़ा सा। और इसको मैंने इससे भी कनेक्ट किया है कि ये तो हम खैर मैं बहुत ज्यादा समय नहीं मिला, थोड़े समय में मैं प्रिपेयर ज्यादा नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को फिर बाद में और लगा तो बहुत सारे इसमें थॉट्स और ऐड किए जा सकते हैं। परंतु प्रेम का जो हम एक विषय, हमने पहले भी हमारे जो एक आत्मशक्ति रिक्लेम योरसेल्फ सेशंस होते हैं हर वेंसडे को, जिसकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, उसमें हमने इस मैटर को भी लिया है कि लव मतलब क्या है। एक लव की जो डेफिनेशन है, एटलीस्ट वन ऑफ द डेफिनेशंस मींस कि ये जो लव है मैच्योर होना चाहिए, और मैच्योरिटी का मतलब कि you have 5 A's that you follow. So वो 5 A's क्या हैं लव के? अटेंशन, एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन, अफेक्शन और अलाउंस। ये 5 A's हैं। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। कई बार ऐसा लगता है कि मैं कई बार इस चीज को बार बार रिपीट करता हूँ तो बोरिंग भी हो सकता है, बट आज हम देखेंगे कि भगवत गीता से इन 5 A's को कनेक्ट करने की मैंने एक कोशिश की है। तो अटेंशन की बात करें तो अटेंशन हम सबसे पहले, जैसे हमने बोला कि हम एक्शन से देखते हैं भगवान के वर्ड्स के साथ साथ एक्शंस। तो फर्स्ट चैप्टर हमें पता है कि फर्स्ट चैप्टर जब चालू होता है तो अर्जुन अपना दुविधा कहना चालू करते हैं कृष्ण को। वो बताते हैं कि मैं क्यों फाइट नहीं करना चाहता। अर्जुन को बोलते हैं कि मैं यहाँ पे मेरे सारे संगी, फ्रेंड्स, साथी, मेरे रिश्तेदार, गुरु, मेरे पितामह, ये सब लोग मेरे सामने खड़े हुए हैं, मैं उनको कैसे मार सकता हूँ। तो वो अपना हार्ट शेयर कर रहे हैं भगवान, अर्जुन भगवान से शेयर कर रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं, वो बहुत ध्यान से सुनते हैं। पूरे फर्स्ट चैप्टर में भगवान ने एक भी शब्द नहीं बोला। संजय बता रहे हैं कि अर्जुन क्या बोल रहे हैं, तो संजय बोल रहे हैं और अर्जुन बोल रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं, पर कृष्ण ने एक भी शब्द नहीं बोला। कृष्ण बोलना चालू करते हैं सेकेंड चैप्टर में। तो इसका क्या मतलब है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रियल लव। रियल लव मीन्स यू एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन, यू ट्राई टू लिसन टू द अदर पर्सन कि वो क्या चाह रहा है, उसको अटेंशन देना। उसको अटेंशन देने का मतलब उसको समझना, उसको ध्यान देना। सो दिस इज व्हाट कृष्णा इज शोइंग बाय हिज एक्शंस। भगवान अपने एक्शन से बता रहे हैं कि क्या प्रेम है। भगवान तो सूरज सर्वभूता नाम है, वो बोलते हैं कि मैं सबका हितैषी हूँ। और भगवान किस प्रकार से अपना प्रेम बता रहे हैं, बाय लिसनिंग, बाय अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन, कि सामने वाले व्यक्ति की क्या नीड्स हैं, क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस है, उसको समझना। सो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ अटेंशन। और क्या है अटेंशन, हम किस तरीके से बता सकते हैं अटेंशन के लिए? एक और जो श्लोक मैंने पिक किया वो है, जैसे एक तो ये मैंने नोट्स में डाला है कि फर्स्ट चैप्टर में भगवान अपने एग्जाम्पल से बता रहे हैं, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला, सिर्फ सुना। दूसरा सेकेंड चैप्टर में 64th वर्स में आता है, राग द्वेष विमेक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरन्, कि भगवान बोलते हैं कि एक व्यक्ति जो अटैचमेंट या एवर्जन से परे है, वो अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है और उसके द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे तो अटेंशन कौन दे सकता है? अटेंशन व्यक्ति तभी दे सकता है जब वो अटैचमेंट या एवर्जन से परे हो। जब हमने पहले बात करी है हमारे सेशंस में, स्पेशली रिक्लेम योरसेल्फ वाले उसमें, कि अटेंशन हम तभी दे सकते हैं जब हम जजमेंटल उससे ऊपर उठें कि ये सही है गलत है। क्योंकि अगर हम सही गलत में हमारा दिमाग रहेगा तो हम अटेंशन नहीं दे पाएंगे व्यक्ति को। सो अटेंशन मतलब फुल फोकस ऑन द अदर पर्सन, अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन्स हार्ट। सो दैट इज ओनली पॉसिबल जब हम न्यूट्रल हों। थोड़ा सा हम यहाँ पे अफेक्शन की बात कर रहे हैं, पर एक अफेक्शन हम एक दूसरे एंगल से भी देख रहे हैं। सो ये अटेंशन है।
So this is one way. There are more ways that we'll come back to later. दूसरा है एक्सेप्टेंस. तो एक्चुअली मैं काफी फोकस एक्सेप्टेंस और अलाउंस पे भी करना चाहता हूँ इस सेशन में. तो कि हम जो 5 एज हैं, 5 एज ऑफ लव, तो उसमें भगवत गीता में अलग अलग तरीके से भगवान, खैर और भी हम देख सकते हैं. एक्चुअली एक पॉइंट और जो अटेंशन में मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, परंतु अटेंशन का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति के हित के लिए कार्य किया जाए, व्यक्ति की वास्तविक बेनिफिट क्या है. तो भगवान 18th चैप्टर में बताते हैं कि जो रियल बेनिफिट है वो क्या है कि व्यक्ति कैसे आगे बढ़ रहा है, उसमें सहायक बनना, उसमें हेल्प करना, वो अटेंशन है. क्योंकि हम देखेंगे आगे कि कई बार हम जो संबंध होते हैं, संबंधों में हमारा जो एक वो रहता है, क्या बोल सकते हैं कि हमारा मोटिवेशन, वो मोटिवेशन ये रहता है कि हमें कुछ मिलेगा. राइट, हमने अभी बात करी थी कि सेवा, सेवा का मतलब है कि सामने वाले के प्लेजर के लिए कुछ किया जाए. और अदरवाइज यूजुअली लव का मतलब ये होता है कि आई लव यू सो दैट यू गिव मी हैप्पीनेस. आप मुझे खुशी दें, आप मेरी इंद्रियों को सेटिस्फाई करें. तो यही पॉइंट खैर अलग अलग तरीके से आएगा कि इसको इसके परे जाना वो लव है. और वो लव एक तो है हम जब दूसरे के ऊपर अटेंशन दें, अपने ऊपर से अटेंशन हटा के हम दूसरे के ऊपर डालें, वो लव है. उसके बाद आता है एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस में सॉरी तो एक्सेप्टेंस में सबसे पहले तो भगवान बताते हैं कि एक्सेप्टेंस मतलब क्या, कि व्यक्ति को स्वीकार करना जैसा वो है. और जैसा वो है इसका मतलब कि ये स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे ही पॉसिबल है. स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे क्यों पॉसिबल है? क्योंकि जब हम बाहरी रूप से देखेंगे शरीर को, तो शरीर बदलता रहता है. शरीर जो 2nd चैप्टर का पूरा हमने पूरा एक सेशन लिया था, इसी में हमारे YouTube चैनल पे डला है कि शरीर के बियॉन्ड व्यक्ति को देखना, तो वो तभी पॉसिबल है जब हम व्यक्ति को आत्मा के रूप में देख पाए, शरीर के बियॉन्ड. तो कैसे, मतलब कि क्योंकि भगवान बताते हैं कि ये जो शरीर है वो तो एक कवरिंग है. व्यक्ति अगर पतला दिख रहा है, दुबला है, काला है, गोरा है, या जो भी है, वो उसका बाहरी अपीयरेंस है. और अपीयरेंस भगवान ने बहुत क्लियरली बताया कि जो मैटर है ये चेंज होता रहता है, उसका नेचर ही है कि जो चेंज हो रहा है वो मैटर है, और जो फिक्स है, परमानेंट है, वो स्पिरिट है. और हम क्या है? हम स्पिरिट है. मतलब जो एक्चुअल व्यक्ति जिसकी वैल्यू है, जिसको वैल्यू करना चाहिए. जब हम लव बोलते हैं तो लव का मतलब हम किसको लव कर रहे हैं? हम उस व्यक्ति को प्रेम कर रहे हैं या उसके शरीर को प्रेम कर रहे हैं? ये डिस्टिंक्शन होना बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर हम सिर्फ उस व्यक्ति के शरीर को प्रेम कर रहे हैं तो वो शरीर तो बदलेगा, अभी नहीं तो थोड़े समय बाद. हो सकता है कि मान लीजिए कि आज उसका शरीर बहुत सुंदर है सामने वाले का, और हमको बहुत, जैसे बॉलीवुड में दिखाते हैं कि एकदम जैसे वो हीरोइन आती है और वो लड़का वो एकदम पागल हो जाता है, वो बोलता आई लव. अब वो उसके पीछे भाग रहा है, इन दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई, कुछ भी नहीं, बस उसको देख के वो पागल हो गया. मतलब कि वो एक्चुअली उस पर्सन से प्रेम नहीं कर रहा है. ये बॉलीवुड में जो दिखाया जा रहा है वो सिर्फ उसके शरीर से प्रेम कर रहा है. शरीर से भी प्रेम नहीं बोल सकते, लव नहीं, क्योंकि लव की डेफिनेशन अलग है. वो सिर्फ एक अटैचमेंट है या अट्रैक्शन है बॉडी के प्रति. पर बॉडी तो टेम्पररी है. आज वो हीरोइन बहुत सुंदर दिख रही है, पर रियल लाइफ में देखा जाए, खैर वो तो अलग बात है कि पिक्चर्स में बहुत सुंदर दिखाया जाता है मेकअप और ये सब करके, पर एक्चुअल में वो इतने सुंदर होते नहीं है. बट लेट्स अज्यूम कि वो व्यक्ति बहुत सुंदर है और शादी हो गई आपकी, और शादी होने के बाद मान लीजिए कि अगले ही दिन उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया. और एक्सीडेंट होने से कुछ भी हो सकता है, हाथ कट गया या चेहरा खराब हो गया, कुछ भी हो सकता है. तब क्या करेंगे आप? तो आपका क्या वो प्रेम बना रहेगा या नहीं बना रहेगा, ये टेस्ट है. क्यों? क्योंकि आप अगर उस शरीर से प्रेम कर रहे हैं, तो जो भगवत गीता हमको सिखा रही है चैप्टर 2 में, कि अगर आप उस शरीर से प्रेम कर रहे हैं तो वो आपका प्रेम खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो शरीर अब बदल गया, शरीर चेंज हो गया, या उसका उतना सुंदर नहीं रहा, या जो भी उसमें चीजें थी. पर अगर आप उस व्यक्ति से प्रेम कर रहे हैं
तो मतलब आप उसको एक्चुअली में देख पा रहे हैं, उस व्यक्ति को। इन दोनों के बीच में, शरीर और उस व्यक्ति आत्मा के बीच में एक और चीज आती है, उसके गुण, उसका बिहेवियर। और भगवान बताते हैं भगवत गीता में कि वो भी शरीर है, वो भी प्रकृति है। जैसे 7th चैप्टर में भगवान बोलते हैं कि भूमिरापनलो वायु खम्मनो बुद्धि रेवच। मन बुद्धि, मन और बुद्धि ये भी अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये प्रकृति है, ये 8 गुणों की से बनी हुई प्रकृति है। और जैसा हमने पहले एक उसमें बनाया था, इसमें स्लाइड नहीं है, परंतु जो जीव है, जीव के आसपास एक कवरिंग है। तो रियल पर्सन कौन है? वो आत्मा है, उसके आसपास एक कवरिंग है, और वो कवरिंग उस पर्सन की है, उसके माइंड और इंटेलिजेंस है, मतलब उसके गुण बोल सकते हैं, उसके व्यवहार, वो है। और उसके बियॉन्ड फिर शरीर, भौतिक शरीर जो हमें दिखता है। तो हम कई बार गुणों के कारण व्यक्ति को प्रेम करते हैं, पर वो गुणों का प्रेम जो है वो भी चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि जब सर्कमस्टेंसेस चेंज होती हैं तो व्यक्ति बदल जाता है। हम देखते हैं कि जब बताया जाता है ना कि जब एक नींबू है, नींबू को जब निचोड़ते हैं तो उसमें से रस निकलता है। तो अगर हम नींबू को निचोड़ेंगे तो क्या उसमें से आम का टेस्ट आएगा या मीठा रस स्वाद आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर है वो जब उसको दबाते हैं तब बाहर आता है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति के अंदर जो गुण हैं, सद्गुण भी हैं पर जो दुर्गुण भी हैं, वो कब आते हैं? जब टेस्ट लिया जाता है व्यक्ति का। उस टेस्ट के समय में व्यक्ति क्या, उसका व्यवहार क्या है, वो बताता है कि उस व्यक्ति के अंदर एक्चुअली में कौन सा रस भरा। तो इस प्रकार से वो जो गुण है वो भी बदल जाते हैं। थोड़े समय में देखते हैं कि वो व्यक्ति जब स्पेशली जैसे कि कई बार बोलते हैं कि एक लव में भी रोमांस फेज होता है, फिर एक कॉन्फ्लिक्ट फेज होता है। तो रोमांस फेज में व्यक्ति सिर्फ अच्छा अच्छा देखना चाहता है, तो वो अच्छा अच्छा देखता है, वो देखना ही नहीं चाहता और कुछ बुरा। परंतु जब असलियत थोड़े समय साथ में रहता है तो उसको फिर सिर्फ बुरा ही बुरा दिखता है, उसको अच्छा दिखता ही नहीं। क्योंकि एक्चुअली मतलब खैर अच्छाइयां और बुराइयां सब में होती हैं, पर व्यक्ति का फोकस, उसको रियलिटी दिखती है। जब व्यक्ति साथ में रहता है तो उसको रियलिटी दिखती है कि व्यक्ति एक्चुअली में क्या है। हम जब बाहर से या कभी कभी मिलते हैं तो हम बहुत एक्सटर्नली थोड़ा बहुत देखते हैं, और व्यक्ति को असली वक्त में जब थोड़ा समय उसके साथ व्यतीत करते हैं तो हमें समझ में आता है कि व्यक्ति की असलियत क्या है। तो जो उस समय हम क्या, अगर हम बाहरी रूप से व्यक्ति से आकर्षित हैं तो हम नहीं उस व्यक्ति को वो लव लंबे समय तक नहीं रह पाएगा। इसी के लिए भगवान 5th चैप्टर में 18th वर्ष में बोलते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनिचय विश्वपाके च पंडिता समदर्शिना। कि जो पंडित है वो वाकई में सबको बराबर देखता है। बराबर मतलब कि वो उस व्यक्ति को देख रहा है, सोल को देख रहा है, उसकी वैल्यू कर रहा है, बजाय कि उसका शरीर कैसा दिख रहा है। उसका इंटरेक्शन अलग अलग हो सकता है पर वैल्यू है उस पर्सन की। और एक और जो यहाँ पे 9th चैप्टर 29th वर्ष में भगवान बोलते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। कि भगवान बोलते हैं कि मैं किसी से एनवी नहीं करता, पार्शियल भी नहीं हूँ। तो ये एक्सेप्टेंस की हम बात कर रहे हैं। एक्चुअली इसका एक और जो एस्पेक्ट है लव का, कि एक्सेप्टेंस, जो व्यक्ति जैसा है उसको ऐसा एक्सेप्ट करना बहुत कठिन होता है, पर वो तभी पॉसिबल है जब हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे हो। तो इक्वल टू ऑल हमारा, हम न्यूट्रल कैसे रह सकते हैं, हम एनवी नहीं करते, पार्शियल भी नहीं है, और उसके साथ में परंतु हम रेसिप्रोकेट करते हैं सामने वाले को। जैसा भगवान बोल रहे हैं कि ये भजन्ति तुमाम भक्ता मई या मई ते तेषु च अपि हम, कि मैं जैसा व्यक्ति मेरे साथ करता है मैं उसके साथ वैसा ही प्रेम का आदान प्रदान करता हूँ। वो लव है। आई होप इट्स मेकिंग सेंस। एक और जो हमने था एक्सेप्टेंस के लिए, एक्सेप्टेंस मतलब बीइंग नॉन जजमेंटल। नॉन जजमेंटल होने का मतलब है, हमने ये भी काफी डिटेल में पूरे सेशन में कवर किया, 13.1 और 2 और 3 जो 3 वर्सेस हैं, भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताते हैं कि हम व्यक्ति को जज अगर करेंगे तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो लव नहीं है। और नॉन जजमेंटल होने का मतलब ये कि ये समझना कि हम उस व्यक्ति को के बैकग्राउंड को नहीं समझते हैं। एक्चुअली हम सिर्फ उसको बहुत सुपरफिशियल रूप में देख रहे हैं। तो इसलिए जो रियल लव है, वो रियल लव का मतलब है कि हम नॉन जजमेंटल बने,
हम व्यक्ति को जज ना करें कि ये इसका, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसका किस बैकग्राउंड से वो आ रहा है, क्या सोच रहा है। इतना आसान नहीं है, उसको हम थोड़ा डीपर लेवल पे जाके और समझ सकते हैं व्यक्ति को, उसके गुणों को। जब हम ग्राउंडेड हैं, हमको एक्चुअली में हम नॉन जजमेंटल हैं, तब हम व्यक्ति को और बेहतर समझ सकते हैं। तो ये एक्सेप्टेंस की बात करी। आगे बढ़ते हैं एप्रिसिएशन। तो एप्रिसिएशन, जब रियल लव है तो रियल लव में देयर इज एप्रिसिएशन। भगवान बताते हैं मतलब कि ये एक नेचुरल अट्रैक्शन दूसरे व्यक्ति के प्रति होता है और एप्रिसिएशन होता है। एक एप्रिसिएशन होता है जो मैनिपुलेटिव एप्रिसिएशन होता है, जो हमने पहले भी कई बार बात करी कि व्यक्ति अपना काम निकलवाने के लिए अप्रिशिएट कर रहा है या दिखाने के लिए अप्रिशिएट कर रहा है। पर भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति का रियल एप्रिसिएशन होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने जो 1-2 वर्सेस ढूंढने की कोशिश करी थी, और भी हैं, जैसे मैंने बताया कि समय कम था तो मैं बहुत ज्यादा उसमें थॉट नहीं डाल पाया। एक तो 9.26 में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से एप्रिसिएशन व्यक्ति एक्सप्रेस करता है अपना ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस। तो भगवान अपने लिए बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। कि अगर कोई मुझे प्रेम से कुछ भी देता है, छोटी सी चीज भी देता है, तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। पानी, पत्ता, फल, फूल, कुछ भी प्रेम से देता है। भगवान बोलते हैं भगवान भावग्राही जनार्दन है। तो इसी प्रकार से जब व्यक्ति एक रियल संबंध होता है, तो रियल संबंध में वैल्यू उन चीजों की नहीं होती जो दी जा रही हैं। जैसे वैलेंटाइंस डे पे गिफ्ट्स का रहता है कि हमको गिफ्ट, आपने क्या गिफ्ट दिया वो ये बताएगा कि आप कितना प्रेम करते हो, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये बहुत सुपरफिशियल दृष्टिकोण है। एप्रिसिएशन, जब हम किसी के प्रति ग्रेटफुल हैं, तो अगर हम छोटा सा भी गिफ्ट दे रहे हैं या अगर नहीं भी दे रहे हैं, पर हम एप्रिसिएशन एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने मुंह से, तो वो ज्यादा वैल्यूएबल है। जो दिल से किया गया है वो असली है। पर सिर्फ दिखावे के लिए आपने एक करोड़ों की या लाखों की वो दे दी, डायमंड रिंग या जो भी है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ दिखावा है, बाहरी है। और जो व्यक्ति प्रेम को बाहरी रूप से ही तोलता है कि इसने मुझे अगर अच्छा गिफ्ट दिया मतलब ये मुझे प्रेम करता है, अगर अच्छा गिफ्ट दिया नहीं मतलब नहीं करता, तो वो मतलब कि ये जो लेवल, ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत वीक है, मतलब बहुत सुपरफिशियल लेवल पे है। तो एप्रिसिएशन मतलब हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन, जो हार्ट में फील हो सामने वाले व्यक्ति के प्रति। और अप्स एंड डाउन्स आएंगे पर वो एप्रिसिएशन बना रहेगा। इसी प्रकार से जब एप्रिसिएशन नहीं होता है तो क्या होता है, तो भगवान बताते हैं 2nd चैप्टर 36 वर्स में कि your enemies will describe you in many unkind words and scorn your ability. What could be more painful for you? तो जब तो एप्रिसिएशन का उल्टा क्या होता है, क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म मतलब कि कुछ बोलना कि भाई तुमने ये गलत किया, वो किया, तो वो क्या होता है, वो पेनफुल होता है। तो एक्चुअली दैट इज एक प्रकार से मैं इसको लव से कनेक्ट कर रहा हूँ कि व्हेन यू लव समवन यू डोंट क्रिटिसाइज द अदर पर्सन, यू डोंट एक्चुअली उसका हम मिसयूज नहीं करते, या हम उसको ऐसा नहीं कि हाँ जब हमको हमारा कुछ काम है तो हमने बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और पीठ पीछे कुछ और बोल रहे हैं, या हम दूसरे व्यक्ति से कुछ और बोल रहे हैं, या हम उसी व्यक्ति को जब हमको थोड़ा सा प्रेस किया गया तो हम उसी को ही गालियां बक रहे हैं। तो वो मतलब है कि हम एक्चुअली, कि इसका ये मतलब है कि वो लव नहीं है, वो सिर्फ एक ये बोल सकते हैं कि अपॉर्चुनिज्म। अपॉर्चुनिज्म मतलब कि भाई जब मेरा काम हो रहा है तो मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ, परंतु जब मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया तो मैं कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, बकवास कर रहा हूँ, सामने वाले को ही वो कर रहा हूँ, क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ब्लेम कर रहा हूँ। तो ये क्या है, ये ऑफ कोर्स इट इज पेनफुल, पर वो पेनफुल होता है, पर वो बता रहा है कि एक्चुअली सामने वाला आपको नहीं अप्रिशिएट नहीं करता है, वो सिर्फ दिखावे के लिए कुछ कर रहा है, पर एक्चुअली वो उसके अंदर क्या है, वो टफ सिचुएशंस में बाहर निकलता है। अगर टफ सिचुएशंस में व्यक्ति प्रेम करता है
तो वो आपको अलग पता चल जाएगा। परंतु अगर टफ सिचुएशन जब हुई और सामने वाले ने आपको ब्लेम करना चालू कर दिया, इसका मतलब कि वो प्रेम वहां पे था ही नहीं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। समय कम है, ये इमेज मैंने ऐसी डाली थी कि हम उस व्यक्ति को, जीव को, यहाँ पे उस आदमी को देख सकें जिसकी वैल्यू है उस शरीर के भीतर। अफेक्शन, अब अफेक्शन का यूजुअली जो एक मीनिंग होता है वो होता है कि हम उस व्यक्ति को फिजिकली कैसे अफेक्शन अपना एक्सप्रेस करते हैं। पर ये जो फिजिकल अफेक्शन है, इसका जो एक भगवत गीता का पर्सपेक्टिव है, हमने 5 A's में बात करी कि बहुत इंपॉर्टेंट है टच, हग करना, ये सब एक बहुत अच्छे मतलब एक अच्छे तरीके से जब किया जाए तो ये बहुत पावरफुल है। परंतु यूजुअली क्या होता है, अफेक्शन की जगह पे होता है काम। तो काम और प्रेम में अंतर है। तो भगवत गीता में बताया गया कि जो काम होता है, काम का मतलब चैतन्य चरितामृत में बताया गया कि आत्मेंद्रिय प्रीति अच्छा तारबली काम। जब मैं मेरे सेटिस्फेक्शन, मेरे आनंद को ढूंढ रहा हूं तो उसको काम या लस्ट कहा गया है, वो प्रेम नहीं है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं लव में और लस्ट में। तो यहाँ पे भगवत गीता में कई सारे वर्सेस ऐसे हैं जो इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। 5th चैप्टर 22nd वर्स में भगवान बोलते हैं, ये ही संस्पर्श जाभोगा दुख योनय एवते आदि अंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। कि ये जो इंद्रियों के संपर्क से जो आनंद मिलता है वो टेम्पररी है और एक्चुअली हमको सिर्फ मिजरीज देता है। तो जो न तेषु रमते बुधः, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो ऐसे चीजों में एंगेज नहीं होता। तो जो हम लव की डेफिनेशन देख रहे हैं कि एक सुपरफिशियल लव है और एक रियल लव है। तो ये जो सुपरफिशियल, हम उसको लव भी नहीं बोल सकते, एक्चुअली अट्रैक्शन या अटैचमेंट बोल सकते हैं। तो वो जो अटैचमेंट है वो सेटिस्फाइंग नहीं है। तो क्योंकि वो इंद्रियों की उस पर बेस्ड है कि इसने मुझे बहुत अच्छा कुछ गिफ्ट दे दिया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो ये बहुत बाहरी है और इसकी बिगिनिंग है और एंड है। आदि अंतवंतः कौन्तेय, इसका आदि है और अंत है। या जो हम आनंद ले रहे हैं, देयर इज रोमांस है, सेक्स है, ये चीजें क्या करती हैं, दे आर ओनली टेम्पररी, दे गिव हैप्पीनेस फॉर सम टाइम। सो जो अगर व्यक्ति को लगता है कि वही लव है तो वो टेम्पररी है और वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा भगवान ने 3.37 ये श्लोक हमने पहले भी कवर किया, कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भवा महाश्नो महापाप्मा विधियेनम इह वेरिणम। कि जो एक्चुअली भगवान बोलते हैं कि काम एश, ये जो काम है ये क्या है, ये आता है रजोगुण से, और जब काम आता है तो उसके बाद क्रोध आता है। तो इसका मतलब कि अगर व्यक्ति के अंदर बहुत सारा क्रोध है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं से उसके अंदर डिजायर्स हैं, और वो जो डिजायर्स हैं और वो कहाँ से आ रही हैं, ये रजोगुण से आ रही हैं। और ये रजोगुण ये क्या है, ये भगवान बोलते हैं ये महाश्नो महापापमा, ये व्यक्ति का बहुत बड़ा दुश्मन है महाश्न, और पाप करवाता है व्यक्ति को, दुश्मन है। तो ये रियल अफेक्शन नहीं है। रियल अफेक्शन हम देखते हैं जो हमने पहले देखा, अर्जुन के लिए भगवान सारथी बन गए, सेवा, वो रियल अफेक्शन है कि हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं प्रेम से। हम ऐसा नहीं कि हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, और क्योंकि गिव एंड टेक का बैलेंस होता है लव में। हमने देखा कि गिव एंड टेक, ये जो हम एक चीज बोल रहे हैं ये दोनों तरफ से लागू होती है। इसलिए ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति दूसरे की सेवा कर रहा है और दूसरा एंजॉय कर रहा है, सेवा ले रहा है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम वो है जब एक व्यक्ति सेवा कर रहा है और दूसरा व्यक्ति उससे बढ़कर सेवा करना चाहता है, और फिर पहला व्यक्ति और ज्यादा सेवा करना चाहता है, वो प्रेम। और 2nd चैप्टर में 55th वर्स में आता है, प्रजहाति यदा मान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनिएवात्मना तुष्ट। तो भगवान बोलते हैं कि जब व्यक्ति जो काम से उत्पन्न है, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन जो कि मन से आता है, उसके ऊपर उठता है और उसका मन शुद्ध है, और तब वो संतुष्ट है व्यक्ति, तो वो व्यक्ति एक्चुअली में हम बोल सकते हैं कि वो प्रेम कर सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति अपने आप से संतुष्ट है, उसको कुछ चाहिए नहीं।
रियल अफेक्शन या रियल लव का मतलब है कि दो लोग साथ में आते हैं कि दे क्रिएट समथिंग, तो वो सेटिस्फाइड है। अगर वो एक होता है नीडीनेस वाला प्रेम, तो एक बहुत अच्छी जो डॉक्टर डेविड रिको की बुक है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, हाउ टू बी एन एडल्ट इन लव। उनकी 2 बुक्स हैं, एक है हाउ टू बी एन एडल्ट इन रिलेशनशिप्स जिसमें 5 वेज के बारे में बताया गया, और एक और बुक है हाउ टू बी एन एडल्ट इन लव। उसमें बहुत अच्छा एक चैप्टर है नीडीनेस ड्रामा। बहुत अच्छा है कि एक्चुअली जब लोग सोचते हैं, जो जैसे लैला मजनू या जो एक बहुत इंटेंस लव की बात करी जाती है, उसमें एक्चुअली लव कई बार कम होता है पर नीडीनेस ज्यादा होती है कि ये व्यक्ति मेरा सब कुछ है, इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता। ये एक्चुअली प्रेम नहीं है, ये है एक जब छोटा बच्चा जैसे जैसे कई बार हमारे इमोशनल क्योंकि इश्यूज होते हैं, तो हमको पता नहीं चलता कि हम क्या देख रहे हैं। प्रोजेक्शंस बोलते हैं इसको साइकोलॉजी में, साइकोथेरेपी में, कि वो व्यक्ति उसको लग रहा है कि मैं इसको प्रेम कर रहा हूँ, पर वो एक्चुअली क्या है, उस व्यक्ति को एज अ फादर देख रही है लड़की, या वो लड़का उस लड़की को एज अ मदर देख रहा है। उसको चाहिए मदर, क्योंकि उसको मदर का प्रेम नहीं मिला, तो वो उससे। और फिर बच्चा क्या होता है, बच्चे को हम जानते हैं, बच्चा एकदम पेरेंट्स से चिपक के रहता है। क्यों? क्योंकि उसका सर्वाइवल डिपेंडेंट है उसके पेरेंट्स के ऊपर, उसको पता है। तो इसलिए वो जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऐसा पकड़ लेता है कि तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता, तो पहली बात तो दूसरा व्यक्ति सफोकेट हो जाएगा, क्योंकि ये देयर इज ऑलवेज सम डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। और दूसरा कि ये एक्चुअली प्रेम नहीं है, दिस इज एक्चुअली क्लिंगिंग जो है, दैट इज नॉट अ एडल्ट लव, दैट इज ओनली इमेच्योर अट्रैक्शन या अटैचमेंट, विच इज एंटेंगलमेंट भी बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं। सो दिस इज इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन लव। और लास्ट, सॉरी हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, अलावेंस। अलावेंस के बारे में मतलब कि एक्चुअली जब व्यक्ति प्रेम करता है किसी को, तो वो उसको फ्रीडम देता है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल भगवान अगेन अपने एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं। 18 चैप्टर 63 वर्स में बोलते हैं, यथेच्छसी तथा कुरु। भगवान बोलते हैं मैंने इतना सब तुमको बता दिया, पर अब तुम्हारी जो इच्छा है वो तुम करो। तो भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि देखो मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मैं सर्व ज्ञाता हूँ, पूरा ज्ञान मुझसे आ रहा है, अब जो मैंने बोला वो सही है, तुम वही करोगे, तो मैं कंट्रोलर हूँ। भगवान ये नहीं बोल रहे, भगवान बोल रहे हैं कि आई लव यू सो मच, नाउ यू डू व्हाट यू वांट। ये रियल लव है। अलावेंस कि आप, हर व्यक्ति अपना इंडिविजुअल है, उसको फ्रीडम है जो वो करना चाहे। तो भगवान बोलते हैं यू डू व्हाट यू विश टू डू, यथेच्छसी तथा कुरु। अगर किसी संबंध में वो अलावेंस नहीं है, इसका मतलब कि वो प्रेम नहीं है, इसका मतलब कि देयर इज कंट्रोलरशिप। भगवान यहाँ पे 3rd चैप्टर में भी बोलते हैं तस्माद असक्तः सततम, कि व्यक्ति को कार्य कैसे करना है, असक्त हुए बिना, कि भाई ठीक है आपका अपना जीवन है, मेरा अपना जीवन है, हम साथ में आएंगे कुछ अच्छा करने के लिए, पर अदरवाइज आपको चॉइस बनाने की फ्रीडम है। यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, आई एम नॉट अटैच टू द फ्रूट्स, कि आप मेरे हिसाब से काम करें। आगे 13 चैप्टर में भगवान बोलते हैं अमानित्वम अदम्भित्वम। जो व्यक्ति ह्यूमिलिटी, प्राइडलेसनेस, ये रियल नॉलेज है। तो जब व्यक्ति हम्बल होगा, जब व्यक्ति प्राइडलेस होगा, तब वो दूसरे को प्रेम कर सकता है। क्योंकि जो अहंकार में प्रेम करता है वो प्रेम नहीं है, वो कंट्रोलरशिप है, कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम करो। भगवान, बहुत सारे वर्सेस हैं इसमें, 13 चैप्टर, इसका वर्स नंबर मेरा नहीं आ पाया, परंतु उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। भगवान बोलते हैं कि उपद्रष्टा, कि मैं किस प्रकार से रहता हूँ। भगवान बता रहे एग्जाम्पल के रूप में कि वो हमारे हृदय में है, वो सूरज सर्वभूता नाम है, पर वो क्या बोलते हैं, मैं सिर्फ ऊपर से देखता रहता हूँ, कि आई एम ओवरसियर एंड परमिटर, उपद्रष्टा अनुमंता च, कि आप क्या कर रहे हो। मैं अपना एक्सप्रेस कर सकता हूँ कि मेरे हिसाब से गलत है, पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि अब तुम गलत कर रहे हो, तुम मेरे हिसाब से काम करो। वो प्रेम नहीं है। जब हम दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम, वो जो पॉजिटिवनेस होती है, तो कई बार लोगों को लगता है पॉजिटिवनेस मतलब प्रेम है, पर वो एक्चुअली पॉजिटिवनेस नहीं है। वो जो पॉजिटिवनेस है वो लव नहीं है, वो है नीडीनेस, वो है कंट्रोलरशिप, तो वो रियल लव नहीं है। तो हमने क्योंकि हमारे पास समय खत्म हो रहा है, तो हमने एक ब्रीफ में देखा कि भगवत गीता के अनुसार जो लव है वो उसके 5 जो एस्पेक्ट्स हैं, लव 5 वेज के तरह से हमने देखा
कि अफेक्शन, अटेंशन, एप्रिसिएशन, एक्सेप्टेंस, अलावेंस किस प्रकार से भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं, दिया जाता है। और फाइनली जो मैंने एक पॉइंट बोला था कि हमने ये पहले बात करी कि हम एक जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। तो रियल लव क्या है? रियल लव ये है कि जब हम एक दूसरे की मदद कर सकें, उस अपनी चेतना को ऊपर उठाने में, हम आध्यात्मिक प्रगति में दूसरे व्यक्ति को मदद कर सकें, वो वास्तविक प्रेम है। जैसे एक वो आता है कि स माता च पिता अपि स एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, स माता बंधवो अपि स शिक्षयेत् चेत् सदा स्मर्तुम हरेर नाम एव केवलम। ये एक वो है, उसमें सॉन्ग है केवलाष्टकम, उसमें आता है कि वास्तविक असली माता, असली पिता, असली बंधु, असली फ्रेंड कौन है? असली फ्रेंड वो है जो हमको भगवान से जोड़े, भगवान के नाम लेने में हमको हेल्प करे, वो असली फ्रेंड है। या भगवान भगवत गीता का भगवान भगवत बोलते हैं, मेरा सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है? जो भगवत गीता का ज्ञान दूसरों को देता है, वो सबसे प्रिय है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे की सोल को, आत्मा को जो वास्तविकता में चाहिए वो दे रहा है। तो उस तरीके से जब हेल्प करता है कोई किसी को, तो वो वास्तविक प्रेम है। अदरवाइज हमने देखा बहुत सारी चीजें सुपरफिशियल प्रेम के नाम पे दी जाती है, कही जाती हैं, वो रियल लव नहीं। तो ये हमारा आज का डिस्कशन, सॉरी थोड़ा सा समय हो गया हमारे पास, फिर भी वी विल सी इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस या कमेंट्स। Thank you all for attending and listening attentively. हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लेक्चर था। ऐसा लग ही नहीं रहा कि टाइम हो गया है, ऐसे लाइक हम 2-3 घंटे और लगा सकते थे। बट थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। और किसी को कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा जहाँ पे अलायंस में आपने समझाया कि कृष्णा लास्ट में हमें कह रहे हैं कि जो आपका मन हो आप वो करो। और जो आपने अभी समझाया था पॉजिटिवनेस का, कि अगर अपन किसी के लिए पॉजिटिव हो रहे हैं तो दैट इज नॉट लव, वो चीज समझना बहुत जरूरी है आजकल लोगों को। एंड एप्रिसिएशन का भी मुझे बहुत अच्छा लगा पार्ट। और उसमें आपने एक चीज बोली थी कि अगर अपन को सामने वाले का वो समझना, मतलब ऐसा होता है ना कि आजकल लोग अपने ट्रू कलर्स दिखाई देते हैं ना इवेंचुअली, तो अगर उसको अपन को टेस्ट करना हो तो अपन को देखना है कि जब वो चीज डिफिकल्ट है तो वो आ रहा है कि नहीं हेल्प करने। वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। और 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 और, और एक और चीज थी अभी, बट मैं भूल गई। हाँ, और अभी जो आपने कहा कि कृष्णा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं जब भगवत गीता हमें किसी से शेयर करनी हो। तो मैं अभी जैसे मैं ट्यूशंस लेती हूँ तो मुझे इतने सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं आपके, तो मैं उनको बताती हूँ, तो बस मैं इतना खुश हो गई थी। बस थैंक यू सो मच, ग्रेटफुल। या तो ये जो एक्चुअली हमको भगवत गीता अपॉर्चुनिटी दे रही है कि हम चीजों को डीपर लेवल पे और प्रैक्टिकल लेवल पे देख सकें कि कैसे हम इनको अप्लाई कर सकें। नहीं तो इस दुनिया में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, पॉपुलर भी हैं, पर रियल नहीं। सो इट्स अ नाइस अपॉर्चुनिटी कि आप लोग सुन रहे हैं, तो इसलिए मुझे बोलने का अवसर भी मिल रहा है। आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम माय टीचर्स। So thank you for your appreciation and sharing the points. So just to conclude, हमने आज डिस्कस किया कि भगवत गीता के अनुसार लव का क्या मतलब है, कि शरीर के आगे जाके और ये पॉजेसिवनेस, नीडीनेस, इससे बाहर जाके जो क्लिंगिंग है, इसके बाहर जाके हम देखें कि वास्तविकता में हम प्रेम या प्यार करते हैं कि नहीं दूसरे व्यक्ति को, लव क्या है। तो उसके लिए हमारा इमोशनल बैलेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति इमोशनली अगर बैलेंस नहीं है तो वो प्यार कर ही नहीं सकता किसी और को।
तो इसलिए हमारा जो सेशन है, हम बोलते हैं कि यहाँ पे हम शास्त्र के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, और वेंसडे को जो सेशन होता है उसमें हम साइकोलॉजी और इमोशनल पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि कैसे हम इमोशनली ग्राउंडेड हो सकते हैं ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें. So thank you for attending, and we'll see you then either on Wednesday या फिर आगे. Thank you. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna.